आज 5 जून है, यानी संपूर्ण क्रांति दिवस। बिहार के सारे राजनीतिक दलों के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। लोगों को संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि वह संपूर्ण क्रांति के जनक लोकनायक जयप्रकाश नारायण के पदचिन्हों पर चल रहे हैं, उनके अधूरे कार्यों को पूरा करने में लगे हैं। लेकिन सच्चाई किसी से छुपी नहीं है। आज भी वर्तमान राजनीतिक दलों को अपनी रैली में भीड़ इकट्ठा करने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। लेकिन आज से ठीक 48 साल पहले जब पटना के गांधी मैदान से दिनकर की लिखी कविता सिंहासन खाली करो जनता आती है के नारे के साथ जब जयप्रकाश नारायण मैदान में उतरे तो सारा देश उनके पीछे चल पड़ा, जैसे किसी संत महात्मा के पीछे चल रहा। आज से ठीक 48 साल पहले यानी 5 जून 1974 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में उपस्थित लगभग 5 लाख लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, यह क्रांति है मित्रों और संपूर्ण क्रांति है। इस क्रांति में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिक क्रांति शामिल है। इन 7 क्रांतियों को मिलाकर संपूर्ण क्रांति होती है। 5 जून की शाम गांधी मैदान से लोकनायक ने संपूर्ण क्रांति का जब आह्वान किया था तो मैदान में उपस्थित लाखों लोगों ने जात पात, तिलक, दहेज और भेदभाव छोड़ने का संकल्प लिया। उसी मैदान में हजारों हजार ने अपने जनेऊ तोड़ दिए थे। नारा गूंजा था, जात पात तोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो, समाज के प्रवाह को नई दिशा में मोड़ दो। इस क्रांति की तपिश इतनी भयानक थी कि केंद्र में कांग्रेस को सत्ता से हाथ धोना पड़ गया। जयप्रकाश नारायण जिनकी हुंकार पर नौजवानों का जत्था सड़कों पर निकल पड़ता था। बिहार से उठी संपूर्ण क्रांति की चिंगारी देश के कोने कोने में आग बनकर भड़क उठी थी। जेपी के नाम से मशहूर जयप्रकाश नारायण घर घर में क्रांति का पर्याय बन चुके थे। लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, शिवानंद तिवारी और सुशील कुमार मोदी सहित आज के सारे नेता उसी छात्र युवा संघर्ष वाहिनी का हिस्सा थे। जेपी ने कहा था, भ्रष्टाचार मिटाना, बेरोजगारी दूर करना, शिक्षा में क्रांति लाना आदि ऐसी चीजें हैं जो आज की व्यवस्था से पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि वे इस व्यवस्था की ही उपज हैं। वे तभी पूरी हो सकती है जब संपूर्ण व्यवस्था बदल दी जाए, और संपूर्ण व्यवस्था के परिवर्तन के लिए क्रांति यानी संपूर्ण क्रांति आवश्यक है। इस व्यवस्था ने जो संकट पैदा किया है वह संपूर्ण और बहुमुखी है, इसलिए इसका समाधान संपूर्ण और बहुमुखी ही होगा। व्यक्ति का अपना जीवन बदले, समाज की रचना बदले, राज्य की व्यवस्था बदले, तब कहीं बदलाव पूरा होगा और मनुष्य सुख और शांति का मुक्त जीवन जी सकेगा। पटना के गांधी मैदान में दिया गया यह संपूर्ण क्रांति का नारा पूरे देश की सियासत में एक नए युग की शुरुआत कर बिहार सहित पूरा देश प्रभावित हुआ। उस दौर के नेताओं के दायरे से बिहार की राजनीति आज भी बाहर नहीं निकल पाई। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार बीजेपी के सीनियर नेता सुशील कुमार मोदी तब आंदोलन में सक्रिय थे। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जेपी के आंदोलन की ही उपज है। जेपी ने तब कहा था, संपूर्ण क्रांति से मेरा मतलब समाज के सबसे अधिक दबे कुचले व्यक्ति को सत्ता के शिखर पर देखना है। बिहार से उठे जेपी की संपूर्ण क्रांति के नारे का असर पूरे देश में देखने को मिला। वर्तमान में बिहार से लेकर देश तक की बागडोर जेपी के आंदोलनकारियों के हाथों में है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक जेपी के 1974 के आंदोलन की ही उपज है। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री अपने लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात में इसका जिक्र कर चुके हैं। राजनीति की नई पीढ़ी के तेजस्वी यादव और चिराग पासवान को भी उसी जमीन का सहारा लेना पड़ रहा है जिसे जेपी ने उर्वर बनाया था। बिहार की सियासत में 3 दशक से सीधे जेपी के ध्वजवाहक ही परिवर्तन की इबारत लिख रहे हैं। सब ने पटना के गांधी मैदान को अपने राजनीतिक जीवन में समाहित किया, जहां से जेपी ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। जेपी के सपनों को आगे बढ़ाने की कोशिश तो नेताओं ने की, लेकिन जेपी के शिष्यों के अलग अलग दलों में बंट जाने के चलते सपने अधूरे रह गए और नेता अपनी अपनी पार्टी के एजेंडे पर चलने को मजबूर हो गए। जेपी ने कहा था, संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य केवल बेहतर राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण करना नहीं है, बल्कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिक क्रांति लाने के लिए आंदोलन है। महिला और वंचित वर्गों को अधिकार मिले, इसे लेकर भी जेपी गंभीर थे। लेकिन अफसोस है कि
कि शिक्षा में सुधार और भ्रष्टाचार आज भी मुद्दा है और इस पर काम करने की जहमत न तो नीतीश कुमार उठा पा रहे हैं और न ही लालू प्रसाद ने उठाई थी। जेपी के संपूर्ण क्रांति का मतलब सप्त क्रांति से था। वह सभी क्षेत्रों में बदलाव चाहते थे और गांधी के सपनों का भारत बनाना चाहते थे। बिहार में पिछले 30 साल से जेपी के शिष्य सत्ता पर काबिज है। दलितों गरीबों के पक्ष में जेपी ने लड़ाई शुरू की थी, लेकिन आज तक उन्हें हक और हुकूक नहीं मिला। जयप्रकाश नारायण का सपना आज भी अधूरा है। उनके शिष्यों ने जेपी के सपनों के बजाय सत्ता को तवज्जो दिया। चलिए आपको छोड़ जाते हैं रामधारी सिंह दिनकर के उन पंक्तियों के बीच जिसे उन्होंने लोक नायक के लिए लिखा था। जयप्रकाश है नाम समय की करवट का, अंगराई का, भूचाल बवंडर के ख्वाबों से भरी हुई तरुणाई का, सेनानी करो प्रयाण अभय, भावी इतिहास तुम्हारा है, ए नखत अमा के बुझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया न्यूज, पटना।